बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। एक प्रसंग याद आ रहा है जो मैं आपको सुना देता हूँ। वह इसी चैनल पर श्री रामचरितमानस अपलोड की जा रही है। जो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि समय समय पर ऐसे प्रसंग भी आपको सुनने को मिलेंगे। वह रामचरितमानस छोटे छोटे भागों में पूरा सुनने को मिल जाएगा। कर्म भी निष्फल नहीं जाते हैं, पर मनोवांछित सफलता तभी मिलती है जब भाग्य भी साथ दे। इसी पर आधारित एक प्रसंग है कि एक साहूकार थे जिनके पास प्रारब्धवश धन धान्य व्यवसाय और वैभव किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके नाम से भंडारे चलते थे। लोगों और पशुओं के पीने के लिए पानी की व्यवस्था, दान पुण्य करने में कोई कमी नहीं रखते थे। और उनके एक कन्या थी जो लाड़ प्यार में पली और बड़ी हुई। तो हर पिता की तरह उन सेठ जी ने भी अपने ही समान अच्छा घर देखा, अच्छा वर देखा और बच्ची की शादी करवा दी। अब कन्या ससुराल गई और वहां भी किसी प्रकार की कमी नहीं थी, तो वह प्रसन्न थी। अब भाग्य का खेल देखो कि कुछ समय पश्चात उसके ससुर स्वर्ग सिधार जाते हैं और सारा काम काज उनके बच्ची के घर वाले यानी जमाई साहब ही संभालने लगे। तो अब अथाह संपत्ति मिल गई उनको और धंधा भी अच्छा था। तो धीरे धीरे वो कुसंगत में पड़ने लगे और शराब पीना सीख गए और भी बहुत सारी कुसंगत के शिकार हो गए। तो उनकी धर्म पत्नी यानी कि सेठ जी की बच्ची ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो माया में मदान्ध थे, तो उसकी एक भी नहीं सुनी। और धीरे धीरे वो तो कुसंगत में रहे और सारा धंधा चौपट हो गया। और बाद में धीरे धीरे जो जमा पूंजी थी वो भी ठिकाने लग गई। और अब पैसे खत्म होते ही वो जो रोज के यार दोस्त थे जो साथ में बैठ के शराब पीते थे वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे। अब दोस्त भी मिलने नहीं आते। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि राशन के सामान की भी समस्या आने लगी। लेकिन बच्ची सुसंस्कारित थी और समझदार घराने की थी। उसने कभी अपने पिताजी से नहीं कहा कि हमारे ये स्थिति हो गई है और खाने पीने की भी समस्या हो रही है। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने उन सेठ जी को कई बार बोला कि आप इतना दान पुण्य करते हो, दूसरों के लिए भंडारे चलाते हो, दूसरों की सहायता करते हो, आपकी बच्ची समस्या में है तो आप उसकी मदद क्यों नहीं करते। तो सेठ जी प्रेम से सेठानी जी को यही जवाब देते कि जब उसका भाग्य साथ देगा तब अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यूं समय निकलता फिर सेठानी जी सेठ जी को बोलती थी, फिर वही जवाब मिलता। अब एक बार दीपावली का समय था और जमाई साहब ससुराल आए। तो माँ ने सोचा कि सेठ जी तो कई बार बोलना पर बच्ची की मदद करते नहीं है, मैं ही कुछ उपाय करूं। और अब सीधे जमाई साहब को कुछ दे तो वो तो शराबी थे, रास्ते में ही खर्च कर दे। तो माँ ने सोचा कि मैं एक उपाय करूं और उन्होंने क्या किया कि मोतीचूर के लड्डू बनाए और लड्डुओं के अंदर स्वर्ण मोहरें भरकर लड्डुओं को पैक कर दिया। अब जमाई साहब जाने के लिए रवाना हुए तो उनको सीख में कुछ नकदी भी दे दी और वो मिठाई की पोटली पकड़ा दी कि भाई ये त्योहार का समय है, आप बच्चों के लिए लेते जाना। और सासू माँ ने सोचा कि नकदी दिए वो रास्ते में खर्च कर देंगे तो भी लड्डू तो पहुंच ही जाएंगे। अब जमाई साहब बस स्टैंड पर पहुंचे और सामने मिठाई वाले की दुकान देखकर उन्होंने सोचा कि लड्डुओं का वजन उठा के कौन ले जाए, इन लड्डुओं को यहीं बेच देता हूँ मिठाई वाले को और उन पैसों से आगे जाके मिठाई लेके बच्चों के ले जाऊंगा। अब यही तो भाग्य का खेल होता है। जमाई साहब ने वो मिठाई उस दुकान वाले को बेच दी, जो पैसे थे लेके चले गए। इतने में सेठ जी कहीं बाहर गए हुए थे, वो आए और बस स्टेशन पर रुके और सोचा कि त्योहार का समय है, घर पे कामकाज करने वालों को भी मिठाई देनी पड़ेगी, क्यों न दुकान से मिठाई लेता जाऊं। तो दुकान पे गए और दुकानदार को बोला कि अच्छी मिठाई कौन सी है। तो दुकानदार ने तो वो पोटली काउंटर पर ही रखी हुई थी क्योंकि जमाई साहब भी देखे गए थे। तो दुकानदार ने बोला कि ये मोतीचूर के लड्डू देसी घी के बनाए हुए हैं और थोड़ा सा तोड़ के सेठ जी को दिया कि आप टेस्ट करके देख लो।
तो वो लड्डू तो सेठानी जी ने खुद ने बनाए हुए थे, टेस्टी तो थे ही। तो सेठ जी ने कहा अच्छे हैं, 5 किलो दे दो। तो वो तो लड्डू 5 किलो ही थे पहले से ही, जो उस पोटली में थे। दुकानदार ने बोला ये किसी दूसरे ग्राहक के लिए तोल के रखे हुए हैं, आप ले जाइए, उस ग्राहक को दूसरे तोल के दे देंगे। वहां सेठ जी ने लड्डू के पैसे दिए और लड्डू की पोटली उठाई और घर लेके गए। घर ले जाकर सेठानी जी को दी कि भाई ये मिठाई है, त्योहार का टाइम है, सेवादारों को दे देना। तो सेठानी जी ने तो वो थैली देखते ही पहचान लिया कि थैली तो मैंने बांधी वही है। जल्दी से अंदर लेके गए और लड्डू फोड़ के देखा तो वही लड्डू थे, क्योंकि वो उन्होंने मोहरे भर के पैक किए थे, तो अंदर से मोहरे निकली। अब उसके तुरंत समझ में आ गया कि सेठ जी जो कहते थे वो सही बात है, कि भाग्य जब साथ देगा तब सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो ये मोहरे बच्ची के भाग्य में नहीं थी, लेकिन हमारे भाग्य में थी, इसलिए हमारे ही पास आ गई वापस। नहीं तो वो लड्डू कोई दूसरा भी खरीद के ले जा सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सेठ जी के ही भाग्य की थी, इसलिए सेठ जी के ही घर वापस आ गई। ये सब बात समझ के सेठानी जी बाहर जाकर सेठ जी के पाँव छुए और फिर सारा वृत्तांत सेठ जी को कह सुनाया कि ऐसे-ऐसे मैंने सोचा और ऐसा मैंने किया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं था और अपने भाग्य में था, इसलिए अपने ही पास वापस आ गया। तो उस समय भी सेठ जी के यही जवाब था कि जब उसका भाग्य साथ देगा तब अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रसंग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आगे और ऐसे प्रसंग आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम।